और एक बार फिर रात के इस पहर जाफराबाद थाना इलाके की ये गली नंबर 10 जाफराबाद है जहां पहुंचा हूं। यहां शाहरुख नाम के एक नौजवान का उसके अपने ही दोस्त सलमान नाम के लड़के ने कत्ल कर दिया। आपस में दोनों की दोस्ती थी। किस वजह से लड़ाई हुई, किस वजह से झगड़ा हुआ, क्यों चाकू चले और किस वजह से उसकी मौत हुई, पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। और मैं इससे पहले कि परिवार के लोगों से बात करूं, उसकी शाहरुख की माँ यहाँ पर बैठी हैं, उसकी बिलखती ये बहन आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर रात के इस पे, और साथ ही साथ पूरे गली के इलाके के लोग यहाँ के, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम जो मौके से होके गई, इस वक्त में एफएसएल टीम यहाँ पर है और इस स्पॉट का जो क्राइम स्पॉट है वहाँ का मुआयना कर रही है एफएसएल टीम के। मैं आपको दिखा दूं, लोग पहुंचे हैं, थाना जाफराबाद का स्टाफ यहाँ पहुंचा है। ये जो पूरा ब्लड पूल आपको दिख रहा है, शाहरुख को यहीं पर ही चाकू मारे सलमान ने, और उसके बाद की जो सिचुएशन थी कई घंटे तक पड़ा रहा। यहाँ तक कि ये मुझे बताया गया कि लोगों ने पुलिस को फ़ोन तक करके नहीं कहा कि यहाँ पर किसी लड़के के चाकू लगे हुए हैं और उसका ज़बरदस्त खून निकल रहा है, और ना ही कोई उठा करके उसको लेके गया। ये एक बड़ी विडंबना है कि लोग अगर कुछ देखते हैं, कोई हादसा हुआ देखते हैं या किसी के गोली या चाकू लगे देखते हैं, तो तुरंत लेकर के अस्पताल क्यों नहीं भागते। डरते हैं इस चीज़ से कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमको पूछने लगे, इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन थॉरो हमसे हो जाएगी तो टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा और कहीं मुकदमे में न डाल दें। लोगों ने आज भी यही किया जैसा मुझे बताया गया। इस वक्त आप जो ये देख रहे हैं डोंट क्रॉस लाइन पर, दोनों तरफ, गली के इस तरफ भी और जहां शाहरुख का घर है सामने की तरफ, फ़िलहाल गली को बैरिकेडिंग कर दी गई है। और मौके पर एफएसएल की टीम आप अपने इस वक्त स्क्रीन पर लाइव हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं। 2:48 का समय है घड़ी में, और यहाँ पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम पहुँची है, एफएसएल टीम है, थाना जाफराबाद का स्टाफ जैसे ही इत्तला मिली और उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर पहुँचे और आकर के जब देखा तो पूरी तरह लहूलुहान हालत में शाहरुख पड़ा हुआ था। और उसको जब जीटीबी अस्पताल, पहले जगप्रवेश चंद्र अस्पताल लेके गए और जब वहाँ पर पहुँचे लेकर के, तो उस वक्त तक की जो सिचुएशन थी ब्रॉड डेड डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया। हकीकत तो यही है कि एक परिवार का हंसता खेलता लड़का, खुद मेहनत करने वाला, काम करने वाला, वो चला गया। बहरहाल उसकी बहन इस वक्त मेरे साथ है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ था, कब आपको खबर मिली और किस तरह से चाकू मारा है शाहरुख को सलमान ने? बता, मैं तो मामू की लड़की हूँ, माँ है। हाँ। मेरा भाई यहाँ से लेकर गया, दोस्त लेके गया उसका सलमान, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, उसका घर से लेके चला गया। मेरे भाई को लेके चला गया और उसके जाल पे हत्या कर दी मेरे भाई की। नहीं, चाकू मारने की आपको कब खबर मिली थी? कितने बजे? 5:30 बजे। फिर क्या हुआ? 8:30 बजे हमारे पास एक औरत गई थी, एक लेटर कहने लगी आपके बच्चे को चक्कू लग गया। हमने क्या, मैं चली गई उनके साथ, वो अस्पताल ले चल, मुझे बिठा के ले गए गाड़ी पे। वहाँ पे जाके देखा मैंने तो मेरा बच्चा वहाँ पे पड़ा हुआ था, मैं बेहोश हो गई। मरा पड़ा था? नहीं, मैं बेहोश हो गई। मैंने कहा शाहरुख, उनने कहा हूँ। मैं फिर बेहोश हो गई, मुझे पता नहीं चला, उसका खून नहीं देख पाई मैं उसका। फिर वो मैं बाहर निकल गया तो बच्चा मेरा खत्म हो गया। वहाँ काम करता था वो, उसके पास आता था, उसके भाई के बड़े वाले पास काम करता था? शाहरुख। अच्छा, आपका बेटा? हाँ, सलमान के यहाँ काम करता हाँ, था? काम तो काम भी साथ करता था, दोस्ती भी थी? हाँ, दोस्ती भी। अब ये नहीं पता किस बात पे इन दोनों की लड़ाई हो गई, मुझे ये नहीं पता किस बात पे लड़ाई हुई, किस बात पे नहीं हुई। मुझे तो पास खबर गई है कि उसके चक्कू लग गया। तो मैं भागती भी गई, एक औरत मेरे पास में, मैं अस्पताल गई तो मेरा बच्चा मरा हुआ मिला मुझे। डॉक्टरों ने कोशिश की बचाने की? हाँ, या जब यहाँ से गए तो पहले ही खत्म हो चुका था? नहीं, खत्म नहीं हो चुका, जब होश था उसके पास थोड़ा थोड़ा। लेकिन बता रहे हैं यहाँ खून बहुत ज्यादा, एक्सेस ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है। निकल गई ब्लीडिंग, वो उसका दम तो निकल चुका था वहाँ जाते जाते। हाँ, क्या आपकी बात हुई है उसके अलावा? नहीं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे से। उसके घर वालों ने किसी ने कुछ बताया आपको? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। बहरहाल माँ है इस वक्त बता रही हैं कि जिस तरीके की नौयत है, जैसी हालत है, उसको देखते हुए फ़िलहाल की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो यही है कि इनकी माँ, बहनें और तमाम भाई वगैरह इसी कोशिश में हैं कि बस किसी तरह से उसको पकड़ा जाए। पकड़ा है या नहीं पकड़ा? अभी
पकड़ना उस हाथ में आ गया? अभी आया नहीं है हाथ में, लेकिन पकड़ा चाहिए वो। उसने गलती करी है तो सजा तो भुगतेगा। भाई मैं अपना बेटे के बदला बेटा लूंगी, अपना जान लूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खत्म कर दूंगी उसको, बच्चे को मैं खुद खत्म कर दूंगी। मेरा जैसा बच्चा ने खत्म करा, अपने लाल के बदले लाल लूंगी। आपने देखा उसको, क्या हालत थी अभी जब अस्पताल में देख के आई हो आप? खत्म हो चुका था, खून में उसका तर था, बिल्कुल मुंह ढका हुआ था। खून तो रुक ही नहीं रहा उसका, इतना खून निकला। ये भी तो थे, आप भी तो थे साथ मैं में। गया था, मैं हॉस्पिटल में सर, मैं हॉस्पिटल में था। अच्छा सर इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि उस पूरे बदन में खून ही खून हो रहा था। उसकी खून नहीं ब्लीडिंग रुक रही अभी रुक ही नहीं रहा था, रुक ही नहीं रहा था उसके अंदर से खून नहीं रुक पा रहा था। डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी हम्म। लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं दे पा रहा था वो। बहरहाल बहुत अचंभे की बात है कि एक के बाद एक नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में और ख़ास तौर से जो इधर के थाने के इलाके हैं, यहाँ इतना खून की कत्ल होने की वारदातें जो सामने आ रही हैं। पुलिस भी लगातार कोशिश इस चीज़ को लेकर कर रही है। जो इलाके के बदमाश वगैरह हैं उनको किसी तरीके से यही कोशिश किया जाता है कि पुलिस, चाहे वो बंडा ले के बीसी हों या और दूसरे बदमाश वगैरह हों, उनको पूरी तरीके से नैप करके गाहे बगाहे उनकी इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन वक्त वक्त पर बुलाकर की जाती रहती है। लेकिन इस तरह के जो क्राइम हैं, अब गली के अंदर सोचिए कि दो दोस्त हैं, आपस में साथ काम करने वाले हैं, साथ घूमने फिरने खाने पीने वाले हैं, और अचानक से उनके अंदर क्या इस तरीके की टेंशन क्रिएट हुई है, क्या वजह हुई कि एक दोस्त ने, सलमान जिसका नाम है, उसने शाहरुख के चाकू मार दिए और शाहरुख की मौत हो गई। बेहद रंज की और गम की खबर है इस परिवार के लिए जिनका ये बेटा गया है। फ़िलहाल मौके की तस्वीर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, जैसे मैंने आपको बताया, पहले आकर के यहाँ से मौके का मुआयना करके गई। अब फ़िलहाल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। एफएसएल टीम मौके पर है। थाना जाफराबाद के यहाँ हमें पुलिस अफसरान नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा इलाके के लोग हैं। उसके बारे में बता तो ये रहे हैं शाहरुख के कि वो लोगों से मिलना जुलना उसका बहुत अच्छा था, व्यवहार उसका अच्छा था। क्या किसी नशे वगैरह में भी था बच्चा आपका? इसमें की अच्छा, लेकिन यहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा या चोरी चकारी इस तरह का काम नहीं करता था? हंसी मजाक हंसमुख था जो करता था। तुम बताओ, आगे आओ। कुर्सी पकड़ी आदि। हाँ, बस हंसी मजाक करता था, प्यार मोहब्बत वाली बातें करता था, और कोई गलत काम नहीं करता था। वो काम करता था, काम करके अपना थोड़ा बहुत नशा कर लेता था। हाँ, ये भी नहीं कुछ ज्यादा, थोड़ा बहुत कर लिया वही बहुत था। अच्छा। मेहनत करके कोई चोरी चकारी कोई वो नहीं थी। तुम भी उसके साथ ही हो? हाँ, मैं दोस्त हूँ उसका, पक्का दोस्त हूँ मैं उसका। तुम्हें कब खबर मिली थी कि मैं गया हुआ था यहाँ से, शाहरुख को सलमान ने मार दिया? मैं यहाँ से वहाँ गया हुआ था कश्मीरी गेट, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की तरफ माल छोड़ने के लिए। अब मैं जैसे वहाँ से आया तो वहाँ से आके थोड़े से मेरे को यहाँ लोग दिखे तो मैंने खून वून देखा तो यहाँ पता लगा यहाँ पे चाकू मार दिए सलमान ने, उस लेला के, वो उसके शाहरुख के, तो टांग पे मार दिए। तो 2-3 लड़के अस्पताल जाए, कहने लगे शाहरुख नहीं बचा, अब शाहरुख नहीं बचा। मैंने सोचा नहीं ये ऐसे कह रहे होंगे, कहने लगे जीटीवी लेके गए। जीटीवी लेके गए तो मैं बाजी के पास गया थोड़ी देर बाद, मैंने वहाँ तो पता नहीं लग रहा जीटीवी का, जीटीवी में तो कोई नहीं है। फिर मैं यहाँ आया, बाजी के पास आया तो कहने नहीं शास्त्री पार्क में ही है वो। तो फिर मैं शास्त्री पार्क भागते हुए गया तो वहाँ जाके देखा तो मेरा भाई पड़ा लेटा हुआ था। तुमने देखी बॉडी? देखी। कहाँ चाकू लगे हुए थे नहीं, उसके? वो उसे पैक कर रखा था, बस चेहरा ही देखने दे रहे थे, चेहरा भी नहीं देखने दे रहे थे। वो तो मैंने जबरदस्ती हटवा के, लड़के थोड़ा सा हटवा के देख लिया था बस। और बताया क्या आपको कि कहाँ चाकू लगे हैं उसके? बता तो कुछ नहीं, बस यही पता लगा है यहाँ लगा है और एक टांग पे लगा है। जो यहाँ से जिन्होंने देखा, मैंने भी नहीं देखा। अभी तो वही तो उन्होंने बांध रखा था, देख ही नहीं पा रहे थे। कोई हाँ बता हमारा रहा भाई चला गया, मेरा भाई तो चला गया। 3 भाई बच्चे, मेरे 4 का जोड़ा था। है? 4 का जोड़ा था मेरे भाई का, 3 बच्चे, मेरा एक भाई चला गया। उसका मतलब मेरे जान ले ली मेरे भाई की, दोस्ती भी नहीं निभाई उसने। इतने मिलके गद्दारी करी। अगर तुझको कोई टेंशन थी मुझे आके बताता, फैमिली की तरह उसका भुगतान हम कर देते अपने
हमारे घर जाता था, बैठता था, उठता था, फैमिली की तरह रहता था। हाँ। आप ये बताओ मुझे कि इससे पहले भी इनका कोई झगड़ेबाजी हुई है कभी? आपको कभी खबर मिली थी कि कुछ भाई झगड़े? कितनी मोहब्बत नहीं करते थे, इतनी शाहरुख से करते थे। कौन? उनके भाई, उनके बड़े भाई सलमान के शाहरुख से खूब मोहब्बत करते थे, समझ लेते घर का मेंबर होता है इस तरीके से। घर भी खाली करवाने में, हर चीज में घर खाली हो रहा था उनका बाई चांस। घर भी खाली करवाया उसी लोंडे ने, सारे काम करवाए समझ लो। उसको ही घर पता थे, देखो जिनने घर खाली करवाया, हमें तो पता भी नहीं घर की भी। वो तो गोवा जाने की तैयारी में था। कल सुबह की फ्लाइट, किसकी? शाहरुख की, मरने वाले की। कल गोवा जाने की थी। 4 बजे की ट्रेन थी। क्यों गोवा में क्यों जा रहा था? मसाज का काम करता था। मसाज पार्लर पे काम करता मसाज पार्लर में, सैलून में काम करता था। और वैसे जब यहाँ पर आता है, यहाँ पर जब आता है तो उनने सलमान मेरे के से कल क्या था, कारखाने। अम्मी और तू चलियो, मुझे बिठा के आ जाइयो ट्रेन में, अम्मी को तू घर पे लेके आ जाइयो। फिर यूँ कह के बस इतनी मेरी बात हुई। मैंने ठीक है मैं चलूंगा शाहरुख, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ। असर की नमाज पढ़ी है, घर में बैठने में दुआ करवा रहे थे, सिर्फ सबर की दुआ कर। इसने बहुत बुरा करा मेरे भाई के साथ में, मेरे को गद्दारी करी है। इतने दूर लाके इसको काटा, इसको सब कुछ करा, इसके दिल में रहम भी नहीं आया। इसके दिल में रहम नहीं आया। अल्लाह, इसके दिल में रहम नहीं आया मेरे को। इसने क्या करा मेरे भाई के साथ? दोनों मिलके रहते थे, फिर अचानक इस तरीके से जो झगड़ा हुआ है, या ये जो अरे भाई चाकू? पता कौन सी दुश्मनी निकाली है भाई इसने मेरे भाई से, कौन सी दुश्मनी निकाली है इसने पता भी नहीं चला। सैंडल वगैरह जूते थे उसी के पीछे। एक सैंडल घर खाली हो रहा था तो उनने पहन ली थी, तो हाँ तो वो सैंडल कह रहा था, सैंडल दे दियो शाहरुख। उन्होंने क्या था, बहरहाल जहाँ तक अभी तक हम समझ पाए हैं, और जितने ही मुझे लगता है कि आप लोग भी समझ पाए होंगे कत्ल के इस मामले के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि सलमान ने शाहरुख नाम के लड़के का कत्ल कर दिया, और बहुत छोटा ही मामला कि आपस में किसी बात को लेकर दोनों में नोकझोंक हुई, और उसके बाद उसने उसके चाकू से वार कर दिए। चाकू उसके सबसे पहले तो प्राइवेट पार्ट पर, यानी बिलो एब्डोमेन में उसके लगा शाहरुख के, और फिर उसके बाद भी लगातार सलमान चाकू चलाता रहा, और उसके बाद इतना एक्सेस ब्लीड हुआ, और वो कई घंटे तक यहाँ बता रहे हैं लोग कि यहाँ पड़ा रहा। जहाँ इस वक्त आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को देख रहे हैं, एफएसएल की टीम के लोगों को देख रहे हैं, इस जगह से वहाँ तक वो आगे चला भी, फिर गिरा, फिर चला, फिर गिरा, इस तरह से लोगों ने मुझे बताया। और जो ये आप डू नॉट स्टॉप लाइन के पास, स्ट्रिंग के पास देख रहे हैं, यहाँ से जो उसके चाकू लगे और खून उसका निकलना शुरू हुआ, उसके बाद आगे तक गया है वो अपने घर के पास तक, और फिर वहीं गिर गया। ये भी इत्तला मिली है पुलिस की तरफ से कि कोई खबर नहीं आ पाई काफ़ी देर तक, जब घंटों निकल गए तब उसके बाद किसी ने जाकर कॉल किया, और बाद में उसको फिर जग परवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका देखा और ट्रीटमेंट के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। अब फिलहाल गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मॉर्चरी में शाहरुख को रखा गया है। कल पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को इन परिवार वालों को हैंडओवर की जाएगी, जब वो फिर उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन अभी एक्चुअल वजह क्या है कत्ल की, क्यों मारा है सलमान ने शाहरुख को, ये नहीं पता चल पाई है। जो इलाके के लोग हैं, जो उसके मिलने जुलने वाले हैं, ये इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो जानने की कोशिश में है कि मारा क्यों, और इतनी तेज़ धारदार हथियार से, उससे चाकू से हमला कर दिया, और वो इस तरह लगा कि उसके एक्सेस ब्लीड हो गई, उसके इतना ज़्यादा खून निकल गया कि वो बच नहीं सका। आखिर में नहीं समझ पा रहा कि पिछले लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्फा हो चुका। हिंदुस्तान लाइव आपको दिल्ली के उन तमाम स्पॉट से जहाँ जहाँ कहीं क्राइम इस तरह का हो रहा है, कोई किसी का कत्ल कर रहा है, किसी के गोली मार रहा है, गर्दन काट रहा है, और कहीं कुछ लगातार आपको खबर हम लोग देते आ रहे हैं। इस वक्त ह्यूमन टेंडेंसी का समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, और क्यों इतना ज़्यादा लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर जान आप दे नहीं सकते किसी को, तो जान ले कैसे सकते हो। ये हर दिन बढ़ते बढ़ते क्राइम की, आज अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले तकरीबन 1 साल में जितने मर्डर्स रिपोर्ट किए गए हैं, 1 महीने में जितने मर्डर्स रिपोर्ट हुए हैं उतने 1 साल में नहीं हुए। मैं दिल्ली की आपको बात बता रहा हूं। और सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जमुना पार का, ये जाफराबाद इलाका या करदमपुरी या ब्रह्मपुरी या चौहान बागड़ का या फिर मुस्तफ़ाबाद की बात नहीं है। ऑल ओवर दिल्ली अगर मैं बात करूं तो लगभग सभी ज़िलों में कहीं ना कहीं से हर रोज़ कत्ल की वारदात, मर्डर की या सुसाइड की या दूसरे को मारने की छोटे छोटे इश्यूज़ पर निकल कर सामने
आती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। फ़िलहाल मौके से आपको ये सीधा प्रसारण मैं दिखा रहा हूँ रात के इस पहर, जबकि आप लोग देख रहे हैं घड़ी में जो वक्त है वो 3:01 का है रात का, और पूरा चाहे थाने का स्टाफ हो या फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हो, सभी मौके पर हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से सलमान की गिरफ्तारी हो। हालांकि कोई पुलिस से दूर नहीं है, ना बच के जा सकता, क्योंकि वो नोन है, जानकार है, लिहाजा पुलिस के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा उसको पकड़ना। वजह कत्ल की क्या रही ये कोई नहीं अभी फ़िलहाल बता पाया। बहन का रो रो कर बुरा हाल है, माँ बेहद सदमे और सख्ते में, इनको पता ही नहीं कि अचानक बेटे के मरने की खबर आ जाएगी, चाकू लगने की खबर आएगी और उसके बाद अस्पताल जाएंगी तो उसको मृत पाएंगी, मुर्दा देखेंगी। जबकि उसके कल ही बताया जा रहा है कि गोवा जाना था, मृतक को जिसका कत्ल हुआ है उसको कल गोवा जाना था, उसकी कल गोवा की ट्रेन थी, क्योंकि वो एक मसाज पार्लर सैलून में काम किया करता था और गोवा से भी उसकी कल की रिज़र्व टिकट्स थी जहाँ जा कर के उसको फ़िलहाल अपनी ड्यूटी करनी थी, जिस भी पार्लर या सैलून में जाके वो काम करता। बहरहाल उसकी जीवन लीला यहीं समाप्त हुई और किसी और ने नहीं की। जैसे मैंने खबर में आपको शुरू में ही बताया कि सलमान ने शाहरुख का कत्ल कर दिया। आप लोग हमारे साथ इस वक्त जाफराबाद इलाके के गली नंबर 10 से जुड़े, आप सबका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली ही नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।